स्टार्ट विथ पैरेन्काइमा टिश्यूज। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर पैरेन्काइमा टिश्यूज, ये टिश्यूज होते क्या है? तो देखिए पैरेन्काइमा टिश्यू इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। हमारे जो पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं ये मोस्ट कॉमन टाइप के क्या होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। एंड ये कहाँ मिलते हैं? ये प्लांट में होते हैं। प्लांट के कौन कौन से पार्ट में होते हैं? स्टेम में होते हैं, जो प्लांट की स्टेम होती है उसमें मिलते हैं, साथ ही साथ उसकी रूट्स में होते हैं, लीफ में होते हैं, फ्लावर में होते हैं, जो फ्रूट बेयर करता है प्लांट उसमें भी हमारे पैरेन्काइमा टिश्यूज पाए जाते हैं। ये आपको क्लियर हो गया? आगे देखिए इनका स्ट्रक्चर। अब हमारे जो पैरेन्काइमा टिश्यू है इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं, ये क्या है? हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू है। तो यहाँ पे इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, राइट? यहाँ पे इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, मतलब क्या क्या टीएस एंड एलएस है। आपको दो तरीके से इसको दिखाया गया है, राइट? तो इसका स्ट्रक्चर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स होते हैं। देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो आपको विद्यामय ऐप पे मिल ही जाएंगे, बट स्टिल आप मेरे साथ साथ जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें नोट डाउन करते जाइए। तो सबसे पहला तो हमारा ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू है ये कैसा टिश्यू है? लिविंग सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लिविंग सेल से ही। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के वो कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। साथ ही साथ ये टिश्यू जो है वो कैसा है? अनस्पेशलाइज्ड सेल्स का बना हुआ है। अनस्पेशलाइज्ड सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता। तो पैरेन्काइमा टिश्यू में जो सेल्स हो गए वो कैसे हो गए? लिविंग हो गए एक तो, और ऐसे सेल्स हो गए जिनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, अनस्पेशलाइज्ड है, ठीक है? साथ ही साथ इन सेल की जो वॉल्स होती है, अब इस टिश्यू में जो सेल है उनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है? थिन वॉल होती है, थिन सेल वॉल्स, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। तो आप यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पर देखिए इमेज में आप देखोगे कि इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी होगी? थिन होगी, ठीक है? इनकी जो सेल वॉल होगी कैसी होगी? थिन होगी। और साथ ही साथ इनमें जो वैक्यूल्स मिलेंगी, इनमें जो वैक्यूल्स मिलेंगी, ये देखो ये वैक्यूल आपको यहाँ दिखाई दे रही है, देखो कितनी बड़ी वैक्यूल है, राइट? तो वैक्यूल जो होती है वो लार्ज होती है और सेंट्रल वैक्यूल होती है। ये आपको क्लियर हो गया? आगे देखिए, they are usually loosely arranged with large intercellular space। और यूजुअली कैसे होते हैं ये टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। इसकी वजह से इनके बीच में क्या होता है? ये लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है। अब इंटरसेलुलर स्पेस मैंने आपको बताया था क्या होता है? जो एक टिश्यू होता है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। तो हमारे जो पैरेन्काइमा टिश्यू हैं इनके जो सेल्स हैं उनके बीच में कैसा होता है? बहुत सारा स्पेस होता है, क्योंकि ये लूजली अरेंज्ड है एक दूसरे से, इसीलिए इनका जो ये देखो ये इंटरसेलुलर स्पेस है, राइट? ये कैसा होगा? आपको कैसे दिखाई दे रहा है? लार्ज, ज्यादा दिखाई दे रहा है, राइट? यहाँ पे भी आप देखो ये स्पेस दिखाई दे रहा है दो सेल्स के बीच में। देखो ये एक सेल है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा सेल है, इनके बीच में ये स्पेस दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से ये एक सेल है हमारा और ये एक सेल है, और इनके बीच में देखो ये स्पेस दिख रहा है। तो इंटरसेलुलर स्पेस कैसा हो गया? लार्ज हो गया। ये आपको क्लियर हो गया? आगे देखिए फंक्शंस क्या है भाई हमारे पैरेन्काइमा टिश्यू के। अभी पैरेन्काइमा टिश्यू हमने पढ़ा क्या होता है, अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं प्लांट में। तो पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं वो वर्सेटाइल होते हैं। मैंने आपको भी बताया कि कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स है। तो इसकी वजह से ये बहुत सारे फंक्शंस को डिपेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन विद इन द प्लांट। तो इनके जो फंक्शन होते हैं वो किस चीज के ऊपर बेस्ड होते हैं कि भाई वो डिपेंड करते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू हैं, इनकी लोकेशन क्या है प्लांट में, उसी अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं? फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये आपको समझ आ गया? पैरेन्काइमा टिश्यू का जो जनरल फंक्शन होता है बेसिकली क्या करता है? ये फूड को स्टोर करता है। क्या करता है? इट स्टोर्स फूड। वैसे तो इसके काफी सारे फंक्शन होते हैं, बट एक जो जनरल फंक्शन होता है वो क्या है? फूड को स्टोर करना प्लांट में। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? नाउ मूविंग ऑन, टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। अब हमारे जो पैरेन्काइमा टिश्यू है ना इसके भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है? हमारे जो पैरेन्काइमा टिश्यू है इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारा होता है क्लोरेन्काइमा टिश्यू और दूसरी कैटेगरी हमारी एरेन्काइमा टिश्यू। अब देखिए ये दोनों क्या होते हैं वो भी हम पढ़ते हैं। क्लोरेन्काइमा टिश्यू का मतलब है ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यू
जिनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और अगर इनमें क्लोरोफिल है तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करने में प्लांट की हेल्प करते हैं। ठीक है, ऐसे टिश्यूज जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। ग्रीन में मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है जिससे आपको ये याद रहे। ठीक है, तो इसमें आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इसलिए इन्हें हम क्लोरेंकाइमा टिश्यू बोलते हैं। अब क्लोरोफिल है तो ऐसे जो हमारे सेल्स है वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे आप देखो, ये हमारे क्लोरेंकाइमा टिश्यू में सेल्स हैं, तो इन सेल्स में आपको इस तरीके से ग्रीन पिगमेंट दिखाई दे रहा है। क्या होता है हमारा ग्रीन पिगमेंट, ये क्लोरोफिल, राइट। अब दूसरे टाइप के हमारे जो पैरेन्काइमा टिश्यू है वो है हमारे एरेन्काइमा टिश्यू। ये क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो होता क्या है कि जब सेल्स होते हैं ना, तो उन जैसे सेल्स हो गया, टिश्यू हो गया, उनके बीच में क्या होते हैं, बहुत सारी ना लार्ज एयर कैविटीज पैदा हो जाती हैं। When large air cavities are present in parenchyma tissue, then it is called erenchyma. एरेनकाइमा नाम से ही पता चल रहा होगा कि इनमें कैविटीज है, एयर फिल्ड है, राइट। एरेनकाइमा इज प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट। अब यहाँ पे देखो, आपको ये इमेज दिखाई दे रही है, ये हमारा एरेनकाइमा टिश्यू है। ठीक है, इस टिश्यू में आप देखोगे सेल्स के बीच में बहुत सारी एयर कैविटीज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ये हमारी है एयर कैविटी। अब चाहे तो मेरे साथ साथ ये डायग्राम्स आप देख के बना सकते हैं, इससे आपको लर्न करने में, याद रखने में इजी होगा, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारे हमारे ये सेल्स हैं इस टिश्यू में, राइट। पर इनके बीच में ना देखो इस तरीके से, ये हमारे क्या है, सेल्स हैं, और ये क्या है, ये हमारी एयर कैविटी है। ठीक है, तो इस तरीके से इस टिश्यू में क्या हो गई, एयर कैविटीज प्रेजेंट हो गई, इसीलिए हम इसका नाम एरेनकाइमा बोलते हैं। अब ये एरेनकाइमा सेल्स मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा एक्वेटिक प्लांट्स जैसे कि लोटस, लिली, ये क्या करते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। इनकी लीफ जो होती है उस तरीके से वाटर के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है। इस तरीके से इनका जो फ्लावर होता है वो लीफ के ऊपर होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है पानी के ऊपर लीफ का फ्लोट करना, ये पॉसिबल है हमारा एरेनकाइमा टिश्यू की वजह से, क्योंकि ये टिश्यू प्रेजेंट है इसकी लीफ में, जो कि क्या करता है, हल्का हो जाता है, हल्का लाइट हो जाता है, और ये पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है। ये आपको क्लियर हो गया, ये क्या है, हमारे दो टाइप हो गए पैरेन्काइमा टिश्यू के। डन। आगे देखिए, दूसरा टाइप जो हम पढ़ेंगे हमारे परमानेंट टिश्यू का, दैट इज कोलेनकाइमा टिश्यू। कौन सा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू। अब ये क्या होते हैं देखते हैं हम। कोलेनकाइमा सेल्स आर लिविंग सेल्स, ये भी क्या है, हमारे लिविंग सेल्स से बना हुआ टिश्यू है। इस टिश्यू में जितने भी सेल्स है वो कैसे हैं, लिविंग है। ठीक है, एंड आर ऑफन फाउंड बीनीथ द एपिडर्मिस। और कहाँ पाए जाते हैं, एपिडर्मिस के नीचे। एपिडर्मिस क्या होती है, हमने पढ़ा था, याद करिए। एपिडर्मिस होती है हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, प्रोटेक्टिव लेयर होती है प्लांट की, उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। तो उसके नीचे ये ऑफन आपको देखने को मिलेंगे, सराउंडिंग वेस्कुलर टिश्यूज एंड लीफ स्टॉक्स एंड स्टेम्स ऑफ डाइकॉट्स। अब देखिए, ये किसको सराउंड करके रखते हैं, या तो ये वेस्कुलर जो हमारे टिश्यूज होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं वो आगे हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड लीफ स्टॉक, जो लीफ का स्टॉक होता है ना, इस तरीके से, जिससे लीफ क्या होती है, इस तरीके से लीफ की वेन बोल सकते हो, लीफ का ये आप स्टॉक बोल सकते हो, इसके में हो सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टेम्स होती हैं डाइकॉट की, डाइकॉट प्लांट ऐसे होते हैं जिनका जो सीड होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आपने देखा होगा कि चना, आपने देखा होगा ना, जो चना होता है, आप चना खाते हो तो चना ऐसे कवर्ड होता है एक ब्राउन से पार्ट में, उसको आप हटाओगे उसके आउटर कवरिंग को, तो अंदर जो सीड होगा वो इस तरीके से ना दो पार्ट्स में होता है, इस तरीके से होता है, राइट। ऐसे प्लांट्स जिनमें इस तरीके से दो कॉटिलीडन वाले इस तरीके सीड प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाइकॉट्स बोलते हैं। तो डाइकॉट्स की जो स्टेम होती है उसमें हमारे जो कोलेनकाइमा टिश्यू है वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब आगे देखिए, स्ट्रक्चर कैसा होता है कोलेनकाइमा टिश्यू का, वो भी हम देख लेते हैं। सो दे हैव इलोंगेटेड सेल्स विद इरेगुलर थिकन्ड सेल वॉल्स। कैसे सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लंबे सेल्स होते हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, इरेगुलरली थिकन होती है। सेल वॉल होती है वो थिक होती है पर इरेगुलरली होती है, कहीं से ज्यादा मोटी है, कहीं से ज्यादा पतली है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देखोगे ये सेल की वॉल है, ठीक है।
पर ये सेल की वॉल देखो कहीं कहीं से थिक है, इस तरीके से यहाँ से थिक है, यहाँ इस पॉइंट से थिक है, ये इस पॉइंट से थिक है। एक बार मैं आपको बना के फिर से दिखा देती हूँ, वैसे आप इस उसमें भी इमेज में भी देख सकते हैं। देखो ये सेल है एक, ठीक है, कॉलनकाइमा टिश्यू का। अब इसकी सेल वॉल देखो, आपको यहाँ पे इसकी सेल वॉल दिख रही है, ये देखो इस तरीके से कितनी इरेगुलरली ये थिक है, कॉर्नर से थिक है ना। और इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। These allows the bending of various parts of plant like tendrils and stems, climbers without breaking. तो आपने देखा होगा काफी सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि क्लाइंब करते हैं किसी भी चीज को। आपने देखा होगा मटर वगैरह का प्लांट होता है जो पी प्लांट होता है, ठीक है, उनमें टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो इस तरीके से क्या करती है, घूमती जाती है और किसी भी चीज को पकड़कर लपेट उससे लपट कर बढ़ती जाती हैं। बेल जिसे हम बोलते हैं, राइट, किसी भी चीज की बेल। तो इस तरीके से वो क्या करती है, मुड़ती जाती है, इस तरीके से कॉइल नहीं हो जाती, इस तरीके से देखो कॉइल नहीं हो जाती है, मुड़ती जाती है ना। तो अगर देखो ये कॉलनकाइमा टिश्यू अगर उसमें नहीं होते तो क्या होता है, उनकी जो स्टेम है, उनकी जो बेल है वो टूट जाती, राइट, प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाता। तो इन कॉलनकाइमा टिश्यूज की वजह से वो इजिली ग्रो कर पाते हैं, चढ़ पाते हैं, राइट। उनकी जो बेल है वो टूटती नहीं है, स्टेम जो है वो ब्रेक नहीं होती। स्टेम देखो इस तरीके से मुड़ भी जाती है। काफी सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम जो होती है वो काफी फ्लेक्सिबल होती है। तो ये कॉलनकाइमा जो सेल्स होता है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, फ्लेक्सिबल हो जाती है उनकी जो स्टेम होती है और बिना टूटे वो इजिली बेंड कर पाती है। क्लियर हो गया। साथ ही साथ इनके जो कॉलनकाइमा जो टिश्यूज होते हैं, इनमें जो सेल्स होते हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है। उनके बीच में, उनके सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो कैसा होता है, काफी कम होता है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इंटरसेलुलर स्पेस है, देखो सेल्स ना मोस्टली अटैच है एक दूसरे से, क्या है, इस तरीके से अटैच्ड है और बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को इनमें मिलता है। क्लियर हो गया। अब आगे फंक्शंस हम देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या प्रोवाइड करते हैं, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। बिना टूटे जो स्टेम है प्लांट की वो मुड़ सकती है, बेंड हो सकती है, किसी चीज से चढ़ सकती है अटैच होकर। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है, हमारे कॉलनकाइमा टिश्यूज की वजह से पॉसिबल है। तो मतलब एक तरीके से क्या करते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। मैकेनिकल सपोर्ट, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके स्टेम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो बेल है, उसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है और इजीली वो बेल चढ़ जाती है, किसी भी चीज से अटैच होकर ग्रो करती जाती है, राइट। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन बेंडिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स, और प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको भी बेंड करने में हेल्प करती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लीफ स्टॉक में प्रेजेंट होती है। तो लीफ जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत तेज हवा चलती है, बहुत तेज हवा चली तो इस तरीके से लीफ जो है वो हिलने लगती है। अगर देखो ये लीफ का स्टॉक कैसा होता, स्टिफ होता, राइट, रिजिड होता, बेंड नहीं होता, तो ये लीफ टूट के गिर जाती, जमीन पे गिर जाती इस तरीके से। तो सारी लीव्स जो है वो डैमेज हो जाती किसी भी प्लांट की। तो इसीलिए लीफ के स्टॉक पे प्रेजेंट होती है। तो हवा वगैरह चलती है, पानी पड़ता है, जब बारिश होती है लीफ के ऊपर तो ये स्टॉक ना इस तरीके से बैंड हो जाता है पर टूटता नहीं है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हवा चल रही है, तूफान आ रहा है, दैट इज अ डिफरेंट केस। अदरवाइज अगर नॉर्मल लेवल पे एयर चलती है, एयर या फिर विंड ब्लो होती है तो हल्का हल्का ये इस तरीके से हिलते हैं पर टूटते नहीं है। प्लांट की जो स्टेम होती है, ब्रांच होती है, उससे डिटैच नहीं होते। आपको समझ आ गया इसके फंक्शंस क्या होते हैं, क्लियर है अच्छी तरीके से। नाउ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। अब हमारे आ जाते हैं थर्ड टाइप के परमानेंट टिश्यू जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज, ठीक है। अब देखिए ये होते क्या हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पैरेंकाइमा और कॉलनकाइमा लिविंग सेल्स से बने हुए टिश्यूज होते हैं, वहीं पे हमारे जो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज होते हैं इनके सेल्स कैसे होते हैं, डेड होते हैं। कैसे होते हैं, डेड होते हैं। याद रखना है आपको ये डिफरेंस, ठीक है। एंड दीज आर प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी। ऑब्वियस सी बात है, कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बट डेड सेल से बने हुए टिश्यूज होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं इनके, ये देखो डेड सेल्स होते हैं तो मोस्टली कहाँ, आउटर मोस्ट पार्ट होता है प्लांट के, वहां प्रेजेंट होते हैं। और उसका काम क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना प्लांट को, सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना प्लांट को, राइट। प्लांट पार्ट्स को कैसा कैसा बनाते हैं, हार्ड और स्टिफ बनाते हैं। कैसा, हार्ड बनाते हैं और स्टिफ बनाते हैं। प्लांट के आउटर मोस्ट आपने पार्ट देखा है, बॉडी देखिए कैसी होती है, काफी हार्ड और स्टिफ होती है, क्योंकि
जो सेल्स प्रेजेंट है वो कैसे है, डेड है। कैसे सेल्स है, डेड सेल्स है। ये क्लियर हो गया आपको। तो हमारे स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज का क्या फंक्शन हो गया, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना हमारी प्लांट की बॉडी को, राइट, सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना प्लांट को। क्लियर है। अब इसकी लोकेशन भी हम देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है। ये मोस्टली स्टेम्स में पाए जाते हैं, क्योंकि स्टेम्स का जो पार्ट होता है उसी को सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, उसी को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, जिससे वो खड़ा रहे, राइट। इसीलिए उसको कैसा होना पड़ता है, काफी स्टिफ होना पड़ता है, हार्ड होना पड़ता है। एंड इट इज अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स फिर से हमारे पास आया है। वेस्कुलर बंडल्स हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो तब इसे हम फिर से एक बार क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो होता क्या है, हमारे जो वेस्कुलर बंडल्स है ना, इस तरीके से स्टेम में ही होते हैं, तो इसलिए स्टेम के अराउंड, वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड ये प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ जो लीफ की वेन्स होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो स्टॉक होता है लीफ स्टॉक, वहां भी प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ जो हार्ड कवरिंग होती है सीड्स की और नट्स की, जो सीड्स होते हैं, आपने देखा होगा कोई भी सीड ले लीजिए, उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, काफी हार्ड और स्टिफ होती है। क्यों? क्योंकि सीड को प्रोटेक्ट करने में काम आती है। वो किससे बनी हुई है, हमारी स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू से ही बनी हुई है। इसी तरीके से जो नट्स होते हैं, नट्स जैसे वॉलनट्स हो गए, पिस्ताचियो हो गए, इन सब की आपने आउटर कवरिंग देखी है कितनी मुश्किल से टूटती है। अखरोट जो वॉलनट होता है, जब आप तोड़ते हैं तो कितनी मुश्किल से उसकी आउटर कवरिंग निकलती है। क्यों? किससे बनी हुई है, डेड सेल से बनी हुई है। कौन से? हमारे स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज से बनी हुई है। इसी तरीके से जो पिस्ताचियो हो गया, ये सब की आउटर कवरिंग बहुत हार्ड और स्टिफ होती है, हमारे स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू से बनी हुई होती है। ये आपको समझ आ गया। इसका एक और एग्जांपल है कोकोनट हस्क। आपने देखा होगा कोकोनट जो होता है, जब आप कोकोनट लेके आते हैं तो उसके ऊपर ना ब्राउन कलर की एक हस्क टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वो भी किससे बना हुआ है, हमारे स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू से बनकर बना हुआ है। क्या करता है, कोकोनट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कोकोनट का जो फ्रूट होता है वो अंदर होता है ना, उसके ऊपर जो बाहर का आउटर कवरिंग है वो हमारे स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये है हमारे तरह तरह के स्क्लेरेंकाइमा सेल्स। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की इनकी शेप होती है। तो इस तरीके से ये क्या है, एक तरह का स्क्लेरेंकाइमा सेल है जो कि इस तरीके से इलोंगेटेड है, राइट। और आप इसमें देखोगे कैसी सेल वॉल है, थिक सेल वॉल है, और इसमें ल्यूमन प्रेजेंट है। ल्यूमन का मतलब क्या होता है, स्पेस, सेल के अंदर का स्पेस। तो इसमें देखो आपको बहुत कम स्पेस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो कैसी सेल वॉल है इनकी, थिक सेल वॉल होती है, बहुत कम स्पेस इनके बीच में होता है। अलग अलग टिश्यू में अलग अलग शेप के होते हैं, और डिपेंड करता है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है उसके हिसाब से। तो ये क्या है, हमारे तरह तरह के स्क्लेरेंकाइमा सेल्स हैं। अब एक बार जल्दी से हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि भाई स्क्लेरेंकाइमा जो टिश्यू होते हैं उनके सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इनके जो सेल्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, लॉन्ग सेल्स होते हैं थिक सेल वॉल्स के साथ। जो सेल्स होते हैं वो इस तरीके से लॉन्ग होते हैं, और उनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, काफी थिक होती है। अभी हमने देखा था ना पीछे स्ट्रक्चर में, इस तरीके से जो इनकी सेल वॉल कैसी होती है, इस तरीके से थिक होती है, राइट। इट कंप्राइजेस लॉन्ग सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स। लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती है। लिग्निफाइड सेल वॉल्स का मतलब क्या है कि लिग्निन से बनी हुई है। किससे? लिग्निन से बनी हुई है। और लिग्निन क्या है, एक तरह का नेचुरल मटेरियल है जो कि प्लांट को, स्पेशली जो हमारे ट्रीज होते हैं, उनको स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो हमारे जो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज हैं, उनकी जो सेल्स हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, लिग्निफाइड होती है, मतलब लिग्निन से बनी हुई है। मतलब क्या करती है, प्लांट को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। इसकी वजह से जो हमारा प्लांट होता है वो कैसे होता है, रिजिड होता है और इनफ्लेक्सिबल होता है। अब आपने ट्री देखा होगा, ट्री की जो स्टेम होती है बाहर की, आप उसको हिला के देखिए, क्या वो हिल जाएगी? नहीं। जैसा का जैसा ट्री है वैसा का वैसा वो खड़ा रहेगा, थोड़ा सा भी नहीं मूव करेगा। ना उसकी जो बार्क है वो मूव करेगी, आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है। क्यों? क्योंकि वो रिजिड होती है, राइट, इनफ्लेक्सिबल होती है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो, ये थिक सेल वॉल्स है हमारी, राइट, लिग्निन से बने, कितनी ज्यादा थिक है। साथ ही साथ आप ये भी नोटिस करोगे कि जो सेल है, ये एक सेल है हमारा, ये दूसरा सेल है हमारा, ये तीसरा सेल है, इनके बीच में किसी भी तरह का स्पेस नहीं है, किसी भी तरह का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। तो देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सेल्स की सेल वॉल है वो इतनी थिक है कि सेल के लिए, सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसके लिए जगह ही नहीं बचती है।
राइट, इतनी थिक है। देखो इस तरीके से ये क्या है, एक सेल है हमारा स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू का, उसके ऊपर इस तरीके से इतनी थिक सेल वॉल है, ठीक है। इसी तरीके से एक और हमारा यहाँ सेल है और उसके ऊपर फिर से इतनी थिक सेल वॉल है कि दोनों के बीच में किसी भी तरह का स्पेस बचता ही नहीं है। ये आपको समझ आ गया, क्लियर हो गया? तो इस सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा जो परमानेंट टिश्यूज हैं उनके टाइप्स, जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं उनके 3 टाइप्स हमने पढ़े, पैरेन्काइमा टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। हमने पढ़ा कि जो हमारे पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा टिश्यूज होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, वही हमारे स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स डेड होते हैं। साथ ही साथ हमने पढ़ा इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के बारे में और हमने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के बारे में भी पढ़ा, राइट। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी नोट्स चाहिए विद द माइंड ऐप के ऊपर वो अवेलेबल है ही। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद द माइंड। थैंक यू वेरी मच।